नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं उन किसानों के लिए भी, उम्मीद उन किसानों के लिए भी जो 50 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर हजारों लाखों की तादाद में इस ठंड में, इस मुश्किल मौसम में खुले आसमान के नीचे टेंट लगाकर, ट्रॉली के नीचे, सड़क पर त्रिपाल का एक तंबू बनाकर धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे पीछे आप आसमान देख रहे होंगे। आसमान में कोहरा है, इतना घना कि 150 मीटर दूर तक भी नहीं दिख रहा। हालांकि कुछ घंटे पहले 10 मीटर की विजिबिलिटी भी नहीं थी। और रात की तो आप कल्पना कर सकते हैं, इतनी ठंड, इतनी शीतलहर। पीछे कोहरे को देखकर मुझे दुष्यंत कुमार का एक शेर याद आता है। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। व्यक्तिगत आलोचना के मतलब समझ सकते हैं। इस दौर में सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी के फैसलों पर सवाल उठाना, नरेंद्र मोदी के बयानों पर सवाल उठाना, नरेंद्र मोदी की नीतियों पर सवाल उठाना देशद्रोह की श्रेणी में होता है। जो लोग सवाल उठाते हैं उनके लिए क्या क्या कहा जाता है, बीते 6.5 सालों से हम देख रहे हैं। अब चूंकि किसान धरना, प्रदर्शन, आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए उन किसानों को बदनाम करने के लिए क्या कुछ कहा जा रहा है बीते 2 महीनों से, यह भी आप देख और सुन रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, आज 14 तारीख है। 15 तारीख मुकर्रर हुई थी किसानों के साथ केंद्र सरकार की 10वें राउंड की बातचीत की। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर आ गया, अंतरिम आदेश, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उन 3 कानूनों को सस्पेंड किया और एक कमेटी बना दी। इस कमेटी को 10 दिनों के भीतर पहली बैठक करनी है और 2 महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट देनी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि जिन्हें इन कानूनों का समाधान चाहिए, जिन्हें हल चाहिए, उन्हें इस कमेटी के पास जाना होगा। और दूसरी तरफ आंदोलनकारी किसानों ने कह दिया है कि हम इस कमेटी को कबूल नहीं करते, हम इस कमेटी के पास नहीं जाएंगे। और इस बीच कमेटी के 4 सदस्यों की कुंडली, 4 सदस्यों का अतीत, इन कानूनों को लेकर 4 सदस्यों का नजरिया और आंदोलन विरोधी रुख सामने आ चुका है। कल के वीडियो में भी मैंने बताया, परसों के वीडियो में भी बताया। अब सवाल उठता है कि क्या कल की मीटिंग होगी केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच? अब तक जो स्थिति दिख रही है उससे लगता है यह मीटिंग नहीं होगी। अधिकृत तौर पर सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है, किसान नेताओं को भी अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन लगता है यह मीटिंग नहीं होगी। कल मैंने गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जो बड़े किसान नेता हैं, उनसे सिंघू बॉर्डर पर मैंने बातचीत की थी। उनकी भी आशंका यही थी, किसान नेताओं की आज भी मीटिंग होगी, कल भी मीटिंग हुई, और वो आगे की रणनीति तय करेंगे कि अब उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, इस आंदोलन को तेज कैसे करना है, क्योंकि अब एक जगह आकर मामला फंसा है। अब तक सरकार से बैठकें हो रही थी, अब वो बैठकें अगर बंद होती हैं, यहां से सरकार से संवाद का डेडलॉक होता है, तो फिर आगे ये रास्ता कहां जाता है? इसलिए कि अब सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग रास्ता सुझाया है किसानों को कि कमेटी के पास आइए। कमेटी के 4 सदस्य आंदोलन विरोधी, सरकार समर्थक, कानून समर्थक। तो आज के अखबारों में मैं देख रहा था, 2-3 अखबारों ने यह आशंका जाहिर की है कि कल वो मीटिंग नहीं हो सकती है। दैनिक भास्कर ने माफ करें, जैसे पहले पन्ने पर लिखा है। और इस बीच कल किसानों ने लोहड़ी पर देश भर में अलग अलग जगह, जहां जैसी उनकी तादाद, संख्या और जैसी क्षमता है, जैसी ताकत है, उसके हिसाब से किसानों ने कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई। सिंघू बॉर्डर पर भी जलाई, गाजीपुर बॉर्डर पर भी जलाई, टिकरी बॉर्डर पर भी जलाई। भास्कर में खबर है किसानों ने 20,000 से ज्यादा जगहों पर तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई। तस्वीरें मैं लगा दे रहा हूं, क्योंकि कल गाजीपुर बॉर्डर पर भी मैं था, सिंघू बॉर्डर पर भी था, और मेरे सामने किसानों कृषि कानूनों की प्रतियां किसान जला रहे थे।
कृषि कानूनों की प्रतियां जलाने का ऐलान, और यहां से लेकर 23 तारीख सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर देश भर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान, और सबसे बड़ा ऐलान 26 जनवरी को किसान गणतंत्र परेड का ऐलान। ये किसान पहले कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के इस इंटरिम ऑर्डर के पहले। कल प्रतियां जलाने के बाद अब 26 जनवरी है। इस बीच किसानों ने तैयारियां शुरू कर दी, दिल्ली में दाखिल होने की ट्रैक्टर्स के साथ। गणतंत्र दिवस परेड के दिन अपने परेड की तैयारी किसान कर रहे हैं, और इस बीच सरकार से बातचीत का डेड एंड। तो आज भास्कर ने बाकी खबरें बताता हूं, चूंकि अखबारों के जरिए मैं कुछ खबरें बताता हूं कभी कभी, जो अखबारों में क्या छपा, और देश दुनिया में मेरे वीडियो को लोग देखते हैं, इसलिए उनकी जानकारी के लिए। जैसे भास्कर ने छापा है, किसान संगठनों और सरकार के बीच कल होने वाली बैठक पर शंस है, और इसी में दावा किया है किसानों ने कि होली भी दिल्ली की बॉर्डर पर मनाएंगे। होली मतलब मार्च में, अभी जनवरी का महीना है, जनवरी के शुरुआती सप्ताह है। तो किसान दावा कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, हम इस आंदोलन को लंबे समय तक इस आंदोलन को चलाने और यूं धरना देने और लड़ने को तैयार हैं। और इसी में है कि संयुक्त किसान मोर्चा के परमजीत सिंह ने कहा, तीनों कानूनों की 1 लाख प्रतियां जलाई गई, और तीनों कानून वापस जब तक नहीं होगा तब तक हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। उसी में इकोनॉमिक टाइम्स ने एक खबर उसी सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत नहीं होने के आसार पर एक विस्तार से छापी है। इकोनॉमिक टाइम्स ने खबर, ऋतुराज तिवारी की खबर है, सेंटर फार्मर्स नेक्स्ट राउंड ऑफ मीट अनसर्टेन। अब ये मीटिंग अनसर्टेन होना, संवाद बंद हो जाना, सरकार की तरफ से यह कहना कि अब तो कमेटी बन गई, आप कमेटी के पास जाइए, अगर ऐसा होता है। किसानों का कहना, हम उस कमेटी में नहीं जाएंगे क्योंकि कमेटी का हमने पहले कमेटी को कबूल नहीं किया, अब तो और कमेटी में 4 के 4 सदस्य सरकार या सरकार के कानून समर्थक हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि आपको हल चाहिए तो कमेटी में जाना होगा, कानून का सस्पेंड होना। तो ये सारी स्थितियां एक चक्रव्यूह की तरह अब इन किसान नेताओं के सामने है कि उस चक्रव्यूह से कैसे निकलेंगे। यही परसों मुझसे बातचीत में राकेश टिकैत ने भी कहा कि हम सोच रहे हैं अब इस जाल से कैसे निकलेंगे, क्योंकि एक ऐसी स्थिति बनी जहां डेडलॉक जैसी स्थिति पहले थी, अब ये डेड एंड जैसी स्थिति दिख रही है। मैं कई बार डेडलॉक और डेड एंड शब्द का इस्तेमाल करता हूं। डेडलॉक तो टूटता है, डेड एंड उसके बाद कोई रास्ता नहीं दिखता। तो क्या ये डेड एंड की तरफ है? जो इकोनॉमिक टाइम्स ने छापी है खबर, उसमें कहा है किसी अधिकारी के हवाले से, जैसे खबर छपती है सोर्सेज के हवाले से, कि अब सुप्रीम कोर्ट ने समिति बना दी है तो फिर समानांतर बातचीत का कोई मतलब नहीं रह गया। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को जिम्मेदारी दे दी है, और वैसे भी सरकार बार बार साफ कर चुकी है कि कानून रद्द करने की मांग किसी सूरत में नहीं मानेगी। किसान यूनियन साफ कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के पास नहीं जाएंगे। यूनियन के नेता कानून इस कमेटी को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार और यूनियन के बीच बातचीत का कोई मतलब नहीं। इस खबर का लब्बो लुआब यही है। और एक अधिकारी ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि हम कानूनों में संशोधन की पेशकश कर चुके हैं, लेकिन यूनियन ने ठुकरा दिया है। अब कानूनों के पक्ष में दलील कमेटी के सामने रखेंगे अगर बैठक होगी तो सरकार तो अपनी तैयारी कर रही है कि उस कमेटी के सामने अपनी बात सरकार रखेगी, जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है। और वो कमेटी के 4 सदस्य पहले से कानूनों के पक्षधर हैं। बल्कि दिलचस्प बात तो यह है, कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि अनिल घनवट, जो क्षेत्रकारी संगठन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमेटी बनने के बाद, कमेटी के लिए नामित होने के बाद, इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में इन कानूनों की वकालत करते हुए यहां तक कह दिया कि हम तो ये लड़ाई, हम तो कृषि क्षेत्र में उदारीकरण की लड़ाई मांग 40 सालों से करते रहे। पहली बार 70 साल में कोई सरकार आई है जिसने इस दिशा में कदम उठाए। तो अगर कमेटी का कोई सदस्य एलानिया तौर पर नामित होने के बाद यह कह देता है कि हम तो 70 साल से इसका इंतजार कर रहे हैं और पहली बार कोई सरकार आई है जो इस तरफ कदम उठा रही है, तो क्या 1% भी गुंजाइश है कि वो सदस्य अपनी राय बदलेगा? और जब वो सदस्य इस राय के साथ, वो और बाकी सदस्य भी, सबके बारे में विस्तार से मैंने 3 वीडियो में बताया, तो फिर उन सदस्यों के पास आंदोलनकारी किसानों को जाकर
या अगर जाने को तैयार होते हैं तो भी, अपना पक्ष रखने को तैयार होते हैं तो भी क्या हासिल होने वाला? यह एक बड़ा सवाल है और इस सवाल पर पिछले 2 दिनों से 50 लोग अपनी राय, टीका, टिप्पणी कर रहे हैं। अब उसी में सवाल उठता है, क्या किसान नेताओं ने गलती की? गलती इस सेंस में कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर नाम मांगा तो उन्हें अपना नाम देना चाहिए था, यह सवाल भी उठ रहा है। दुष्यंत दवे, प्रशांत भूषण, एच.एस. फुल्का और एक और वकील, ये 4 वकील जो पहले दिन 11 तारीख को किसानों की तरफ से सरकार के काउंटर में सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रख रहे थे, किसानों का पक्ष रख रहे थे, वो अगले दिन नहीं गए। उनकी तरफ से यह कहा गया, खबर आई, प्रशांत भूषण ने ट्विटर पर भी लिखा कि हमें जो जानकारी मिली कि दलील पूरी हो गई, 12 तारीख को सिर्फ फैसला आना है, इंटरिम ऑर्डर आना है, इसलिए हम लोग नहीं गए। लेकिन 12 तारीख को भी दलीलें हुई और उसके बाद इंटरिम ऑर्डर आया। कल मैंने गुरनाम सिंह चढ़ूनी से भी पूछा, ऐसी क्या वजह रही कि आपके 4 वकील कोर्ट में नहीं गए जिस दिन कोर्ट ने सस्पेंड किया इन कानूनों को और कमेटी बना दी? आपके वकील होते तो आपका पक्ष रखते, इन कमेटी के नामों पर एतराज भी कर सकते थे, अपनी तरफ से नाम भी सुझा सकते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने चूक की और इसका अफसोस और मलाल हो? तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि इसके बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है, वो क्यों नहीं गए। लेकिन एक बात उन्होंने भी यही कही, उन वकीलों को लगा होगा कि दलील सुप्रीम कोर्ट उस तरह से सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि उनकी बातें उस तरह से सुनी नहीं गई। सुप्रीम कोर्ट चूंकि मन बना चुका था और सुप्रीम कोर्ट चूंकि 17 दिसंबर को जब पहली सुनवाई हुई थी तभी सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातें कह दी थी। एक ये कि क्या कमेटी बना सकते हैं और दूसरा ये कि क्या इन कानूनों को होल्ड किया जा सकता है। तो जो बात सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर को रुख साफ कर चुका था, उसी तरह का इंटरिम ऑर्डर 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट दे रहा है। ये चढ़ूनी और किसान नेताओं को कहना है कि ये चीजें ऐसा लग रहा था कि पहले से सुप्रीम कोर्ट इसका मन बना चुका था, चाहे हम अगले दिन जाते या ना जाते। लेकिन हां, अगले दिन अगर वकील जाते तो कम से कम इन 4 नामों पर वो एतराज सुप्रीम कोर्ट में दर्ज होता जो अब बाहर हो रहा है। द टेलीग्राफ ने आज विस्तार से, जो हर समय थोड़ा अलग ढंग से हेडिंग के साथ अलग खबरें छापता है, तो कोलकाता के द टेलीग्राफ ने आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दुष्यंत दवे, और जो किसानों का पक्ष रख रहे थे 11 तारीख को, उनका एक विस्तार से इंटरव्यू छापा है। पहली लीड खबर है ये, मैं यहां खबर आपको लगा रहा हूं। उसमें उन्होंने, दुष्यंत दवे ने ऐतराज किया है कि संसद ने कानून पास किया तो अब यह कमेटी क्या निगोशिएट करेगी, और अगर सरकार और किसानों के बीच संवाद और बातचीत में अगर कोई समझौता नहीं हुआ, 8 मीटिंग फेल हो गई, तो फिर यह कमेटी क्या हासिल करेगी, और वो भी तब जब कमेटी के सभी सदस्य कानूनों के समर्थक हैं। उन्होंने कुछ सवाल सुप्रीम कोर्ट की मंशा पर भी उठाए दुष्यंत दवे ने। इसी खबर में द टेलीग्राफ को आप लॉग इन करके विस्तार से पढ़ सकते हैं। दुष्यंत दवे ने कहा, जिस तरह से कोर्ट ने कानूनों को सस्पेंड करके कमेटी बना दी, उससे कई सवाल पैदा होते हैं। और दुष्यंत दवे ने विस्तार से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के पेच बताए। अब इसी तरह की बातें किसान नेता कर रहे हैं, और इसके बीच सबसे बड़ी बात कि अब अगर सरकार से बातचीत बंद होती है तो फिर आगे का रास्ता किसानों के लिए क्या है। इस बीच किसान बार बार कह रहे हैं कि हम अपने आंदोलन को जारी रखेंगे, और 25-26 तारीख को किस तरह से हम प्रदर्शन करेंगे, या किस तरह से ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, या ट्रैक्टर के साथ परेड करेंगे, दिल्ली के किन इलाकों में करेंगे, संसद भवन के आसपास करेंगे या किसी और सड़क पर करेंगे, कहां करेंगे, इसकी घोषणा या इसकी प्लानिंग हम 17 तारीख को करेंगे फाइनल मीटिंग करके। इस बीच ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस की तरफ अर्जी है, जिसका कल भी जिक्र किया, जो बार बार ये कहा जा रहा है कि जब गणतंत्र दिवस को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे या दिल्ली में हजारों ट्रैक्टर के साथ अगर किसान दाखिल होंगे तो क्या व्यवस्था होगी, और कैसे गणतंत्र दिवस की गरिमा पर चोट पहुंचेगी। दुनिया भर में इस पर गणतंत्र दिवस के साख पर सवाल उठेंगे। तो ये इसकी सुनवाई भी होनी है, इसकी सुनवाई सोमवार को होनी है, सुप्रीम कोर्ट ने तारीख तय की। लेकिन किसान नेताओं ने कल कहा कि हमारा मकसद कहीं भी, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने मुझसे बातचीत में कहा, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, कल मैंने अपलोड किया है, कि हमारा मकसद किसी भी ढंग से रिपब्लिक डे के परेड को डिस्टर्ब करना नहीं है। हम उसको उसकी गरिमा को चोट पहुंचाने का हमारा भी इरादा नहीं है। हम अपने ढंग से ट्रैक्टर परेड करेंगे, तिरंगा लगाकर हमारे किसान जाएंगे, कहाँ जाएंगे, किन इलाकों में जाएंगे, इसके बारे में हम अभी तय करेंगे। लेकिन पंजाब के अलग अलग
शहरों से खबरें आ रही है कि ट्रैक्टर्स को मॉडिफाई कर रहे हैं किसान, ट्रैक्टर्स के साथ चलने की तैयारी कर रहे हैं। 23 तारीख तक हजारों की तादाद में किसान ट्रैक्टर्स के साथ दिल्ली के आसपास पहुंच सकते हैं। ये खबर कई अखबारों में छपी है। अब इसी में जैसे अमर उजाला ने खबर छापी है, जो पेज नंबर 9 में है, और अमर उजाला थोड़े विस्तार से किसानों की खबरें छापता है। कृषि कानूनों के समर्थन में हरियाणा में भाजपा अब सार्वजनिक तौर पर कार्यक्रम नहीं करेगी, तो अलग खबर है। नीचे है 10 दिन में 1 लाख किसानों के पहुंचने का दावा। पंजाब वो हरियाणा से लगातार ट्रैक्टर, ट्रॉली और अन्य वाहनों से पहुंच रहे हैं किसान। मतलब 10 दिन में 1 लाख किसान पहुंच सकते हैं 26 जनवरी के परेड में शामिल होने के लिए। अमर उजाला ने खबर छापी है, किसी अंकित चौहान उनके संवाददाता की खबर है, और इसी में विस्तार से बताया गया है कि 23 जनवरी तक उन्हें पहुंचने को कहा गया है। पंजाब और हरियाणा से लगातार ट्रैक्टर, ट्रॉली, अन्य वाहनों में किसान पहुंचने लगे हैं। 2 दिन में 10,000 किसान पहुंच चुके हैं, जिसको देखते हुए किसान नेताओं ने अकेले पंजाब, हरियाणा से अगले 10 दिन में 1 लाख किसानों के दिल्ली की सीमा पर पहुंचने का दावा किया है। तो ये खबर है। और उसके अलावा जो मैंने कहा, पहली हेडलाइन है, कृषि कानूनों के समर्थन में हरियाणा में अब सार्वजनिक तौर पर कार्यक्रम नहीं करेगी भाजपा। चूंकि बीजेपी ने ऐलान किया था कि देश भर में 700 पंचायतें करेगी, महापंचायत करेगी, और आपको पता होगा कि खट्टर की एक महापंचायत को किसानों ने, आंदोलनकारी किसानों ने नहीं होने दिया। करनाल में हेलीपैड खोद दिए गए, पंडाल को डिस्टर्ब किया गया, और ऐसी स्थिति आई कि हवा में उड़ते हुए खट्टर हेलीकॉप्टर से नीचे लैंड नहीं कर पाए, हवा से ही वापस चंडीगढ़ लौट गए। तो अब बीजेपी ने तय किया है कि इस तरह की जो किसानों के कानूनों के समर्थन वाली जो पंचायतें हैं, यह सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा। वही खबर है। और कल ये भी हुआ कि गृह मंत्री अमित शाह से हरियाणा के मुख्यमंत्री और दुष्यंत चौटाला की मुलाकात हुई। दुष्यंत चौटाला जेजेपी के नेता हैं, उनके 10 विधायक हैं जो हरियाणा सरकार को समर्थन दे रहे हैं। 90 सीटों वाली विधानसभा में 40 बीजेपी, 10 जेजेपी, दुष्यंत चौटाला और 5 निर्दलीय का समर्थन है। दुष्यंत चौटाला कल प्रधानमंत्री से भी मिले थे। प्रधानमंत्री भी शायद आकलन करना चाहते होंगे कि हरियाणा में इतना माहौल बन रहा है, इतना दबाव है, और ये भी कहा जा रहा है दुष्यंत चौटाला के विधायकों पर भी दबाव है कि हरियाणा के किसान अगर इतने आंदोलित हैं तो कैसे वो सरकार में रह सकते हैं या सरकार को समर्थन दे सकते हैं। तो कल इसके बारे में बातचीत, चर्चा हुई, और उसके बाद इसी में एक सहमति बनी कि इस तरह से जो हरियाणा में बीजेपी प्रचार के लिए या इन कानूनों की वकालत के लिए जो आयोजन कर रही है, वो आयोजन ना हो। तो ये खबर है। द हिंदू में भी मैं वही देख रहा था जो शुरू में मैंने बताया कि सरकार की बैठक को लेकर नो क्लैरिटी ऑन टुमारोज टॉक्स ए डे आफ्टर SC स्टे ऑन फार्म लॉज, और इसमें भी यही है कि SC के स्टे के बाद ये बातचीत अब अधर में है। अब यहाँ से एक जो बार बार मैं अपने वीडियो में बोल रहा हूँ कि अब तक, आज 50वां दिन है, अब तक एक गुंजाइश दिख रही थी सरकार से संवाद हो रहा है, तारीख पर तारीख भले हो, 7 दिन गैप, 4 दिन गैप, 6 दिन गैप, मोटे तौर पर 4-4 दिन गैप के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ कि 8, 7, 15, 7 दिन के गैप पे तारीख मिली। बीच में एक गैप और हुआ था, अमित शाह के साथ मीटिंग के बाद एक लंबा गैप हुआ था, शायद 16 या 18 दिन का, जब दोनों तरफ से संवादहीनता हुई थी। फिर उसके बाद संवाद शुरू हुआ, लेकिन अब संवाद टूटने का समय है। सरकार भी चाहेगी क्योंकि सरकार ये चाहती थी कमेटी बने, और कुछ लोग ये कह रहे हैं सरकार ये चाहती थी होल्ड हो जाए, ताकि सरकार के लिए फेस सेविंग का रास्ता हो, क्योंकि इस सरकार को लगता है कि हमने कोई फैसला कर लिया और हम पीछे जाते हैं, तो एक जो सत्ता का अहंकार होता है उसके खिलाफ है। सत्ता के अहंकार की प्रवृत्ति आपको इसकी इजाज़त नहीं देती कि आप फैसला करके पीछे हटें, चाहे जितना जन आंदोलन हो, और इस सरकार में ये बात तो है। तो इसलिए सरकार को एक फेस सेविंग का रास्ता मिला, सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया। होल्ड ये 3 महीने के लिए है, मान लीजिए। उसके बाद अगर कमेटी अपनी रिपोर्ट फिर देगी, अपनी रिपोर्ट के जरिए अगर ये कहेगी कि ये संशोधन है, इसको अगर ठीक करते हैं तो ये कानून ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट को सलाह दे, तो किसानों को लगता है फिर वही स्थिति होगी कि हम आंदोलन विड्रॉ करते हैं और 3 महीने बाद फिर वही कानून रेस्टोर होता है जो अभी सस्पेंडेड एनिमेशन में। फिर क्या होगा, ये सवाल किसानों को है। किसानों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से वही इंटरिम ऑर्डर हुआ है, किसानों को मतलब किसान, आंदोलनकारी किसान, जब भी मैं ऐसी बात करूं समझें उन्हीं की बात कर रहा हूं। आंदोलनकारी किसानों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो अंतरिम आदेश है वो उसी तरह का आदेश है जैसा सरकार चाहती थी।
सरकार पहले से चाह रही थी, 7वीं 8वीं बैठक में कह चुकी थी कोई कमेटी बना लीजिए, पहले भी ऑफर कर चुकी थी तो कमेटी बन गई। सरकार जिस तरह की कमेटी चाहती होगी वैसे भी कमेटी बन गई। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो उस कमेटी के सामने जाने से क्या हासिल होगा, ये चिंता के बीच इस आंदोलन को कितने लंबे समय तक और कैसे चलाया जाएगा, और उस बीच सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से यह कहा जाना कि इसके पीछे खालिस्तानी है। सरकार के मंत्री, बीजेपी के सारे नेता, और देश में एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश होगी कि ये किसान तो किसी की नहीं सुन रहे हैं। पहले सरकार की नहीं सुन रहे थे, अब सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुन रहे, समिति के पास नहीं जा रहे हैं। इन सब के बीच इन आंदोलनकारी किसानों के पास एक बड़ा सवाल है कि ये आंदोलन कैसे, कब तक, कितने दिनों तक, और इस आंदोलन का अंजाम क्या होगा। किसी भी आंदोलनकारी किसान से बात करें, आंदोलनकारी किसान नेताओं से बात करें, वो एक सुर में कहेंगे कि हम महीने, साल, 6 महीने गर्मी तक बैठने को तैयार हैं। तो अब सवाल यही है, इन्हीं सवाल के साथ, जिसका जवाब मेरे पास भी नहीं है, कि आगे का रास्ता क्या है। और अगर कमेटी के पास नहीं जाते तो फिर ये संवादहीनता, फिर कमेटी क्या करेगी, कमेटी की प्रासंगिकता क्या है। इस पर आज मैं एक आखिरी में वीडियो ख़त्म करते हुए, एक विराग गुप्ता सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने आज पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स में एक लेख लिखा है। उनका एक इंटरव्यू भी मैंने परसों नहीं 3 दिन पहले किया था, जिसमें इस कानून की वैधानिकता और सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है इस पर बात की थी। तो आज विराग गुप्ता ने भी लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है, कई कृषि कानूनों के कई चरणों की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश से ऐसा लग रहा है जाना था जापान पहुंच गए चीन। भाजपा के, और उसके बाद उन्होंने लिखा है, सुनवाई के बगैर अंतरिम आदेश पारित करने और एक समिति के गठन करने से सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक प्रक्रिया पर अनेक सवाल खड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की मेरिट में सुनवाई के बगैर संसद द्वारा पारित कानूनों के क्रियान्वयन पर जो अंतरिम रोक लगाई, उससे संविधान के बेसिक ढांचे का उल्लंघन होता है। साथ में यह भी लिखा है, इस मामले में तो सरकार और किसानों के बीच बातचीत पहले ही सीधी हो रही थी, अब एक तरफा समिति को बनाने का औचित्य क्या है। सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख दायर अनेक याचिकाओं में से किसी ने भी समिति बनाने की मांग नहीं की थी, और समिति में सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज भी नहीं है। कानून के अनुसार इस समिति की रिपोर्ट की भी कोई वैधता नहीं है, और यदि विरोध करने वाले किसान संघ 4 सदस्यीय समिति के सामने नहीं गए तो फिर समिति की रिपोर्ट की कोई वैधता नहीं रहेगी। सबसे दिलचस्प बात यही है कि जिन याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा था, वो याचिकाएं सड़क से किसानों को हटाने के लिए थी, किसान आंदोलन कर रहे हैं उसके लिए मुश्किल हो रही है उसके लिए थी, और एक याचिका इसके लिए भी थी कि सरकार का रवैया किसानों के खिलाफ है और आंदोलनकारी किसानों के पक्ष में भी थी। लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि समिति बनाएं, कानून को सस्पेंड करें और ये रास्ता दिखाएं जो सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया। तो मामला कुछ और था, अंतरिम आदेश कुछ और आया, वही उन्होंने लिखा, जाना था जापान पहुंच गए चीन। तो फिलहाल दोस्तों अब इंतजार करते हैं सरकार के रवैये का, रुख का, कि क्या कल की बैठक कैंसिल होती है, और साथ में ये किसान नेता आगे क्या करते हैं। इस बीच किसान नेताओं ने ज़रूर ये अपील की है कि किसी भी तरह की हिंसा, किसी भी तरह की तनातनी और टकराव वाली बात या टकराव की नौबत, चाहे दिल्ली पुलिस से हो, चाहे सड़क पर हो, चाहे किसी एजेंसी के साथ हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स के साथ हो, हम किसी सूरत में नहीं चाहते। और यही अपील उन्होंने किसानों से भी की, और ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसी स्थिति नहीं आए कि दिल्ली पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्सेज के साथ, जो दिल्ली की सीमाओं पर जिन फोर्सेज ने इन किसानों को रोक रखा है, उनके साथ टकराव, क्योंकि वो टकराव, एक बार जब टकराव होगा तो हिंसक टकराव होगा। और हज़ारों लाखों की तादाद में अगर किसान हैं, हज़ारों ट्रैक्टर्स हैं, अगर वो इस तरह से मार्च के लिए निकलते हैं और पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती है, तो वो टकराव, उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति ना आए, इसके लिए भी रास्ता निकलना ज़रूरी है। हालांकि किसान नेता भी यही करें कि हम ऐसी स्थिति नहीं चाहते हैं जिससे खून खराब हो। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।